कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे दिन गुजर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होगे? प्यारे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि समय और शब्द, टाइम एंड वर्ड, समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा वापस आते हैं और ना ही फिर से मौका देते हैं। आप जानते हैं, समय गुजर गया तो वो समय वापस नहीं आएगा। अगर आपने खेलने में दोस्तों के साथ, पबजी खेलने में, गाने सुनने में, बात करने में अपना जीवन गुजार दिया, तो वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और किसी को कुछ कहने के पहले हमेशा सोचें, क्योंकि वो शब्द वापस पलट कर नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि शरीर की चोट तो भर जाती है, शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। और अनजाने जाने अनजाने में हम किसी को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो समय का सदुपयोग करें। अभी आपका पास पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, स्टडी करना है, ताकि आपका जीवन जो है फ्यूचर गोल्डन बन जाए। उसके बाद आप जी भर के वीडियो गेम खेलिएगा, दोस्तों से बात कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, we were discussing wave optics, and today I am going to give you the second video of wave optics. In the second video, now today we have to discuss, आपको याद होगा हाइगन्स से लोगों ने पूछा कि हाइगन्स जी, अब ये वेव फ्रंट तो आपने बता दी, ये जाती कैसे आगे, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट इज इट्स पोजीशन। तो हाइगन ने एक प्रिंसिपल दिया, और वो प्रिंसिपल है, स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, HUYGENS, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल है क्या? इट इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेव फ्रंट, or when a wavefront propagates in a medium, it tells us the position of that wavefront at that particular instant of time. तो ये ज्योमेट्रिकल मैं लिख भी ले रहा हूँ, इट इज ज्योमेट्रिकल interpretation of a wavefront it tells us the position of a wavefront at a particular instant of time, at a particular instant of time. It also tells us the method that how a wavefront propagates in a medium. क्योंकि यही तो हमें पता लगाना है कि यार ये चलती कैसे है, कैसे जाएगी आगे। रेखा तो पता है स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ध्यान से देखें। इट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेव फ्रंट, इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ ए वेव फ्रंट। अगर अस अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक कर देता हूँ। इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, अबाउट भी कर दें, इट टेल्स अस about the position of a wavefront at a particular instant of time. It also tells us the method that how a wavefront propagates or travel in a medium. Propagates or travel in a medium. कैसे wavefront travel करती है ये पूरा बताया इसने। तो इसने दो postulate दिए, he has given two postulates. Actually, on the basis of this Huygens principle, we are able to prove reflection, refraction with the help of wave theory. ये थोड़ा मिटने में दिक्कत दे रहा है, गीला गीला हो रहा है, बरसात है ना। सो दो postulates हैं इसके। It has
टू पास्चुलेट्स। तो पहले मैं पास्चुलेट्स लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट पास्चुलेट क्या था कि जो वेव फ्रंट होती है उस पे हर पॉइंट जो होता है इट एक्ट एज ए fresh new source of disturbance and sends out disturbance in all the directions with the speed of light. Every point on a wave front, कौन सी wave front? given wave front, और ये जो given wave front है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि ये फर्स्ट वाली है। Every point on a given wave front acts as a fresh new source of disturbance these points are called, ये बुक में नहीं है पर मैं मन से दे रहा हूँ इसको, are called secondary wavelets. These secondary wavelets sends out disturbance in all directions with velocity of light. क्या बोला उसने? एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जैसे ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई, पीछे का पोर्शन नहीं ले रहा मैं, तो इसका हर पॉइंट जो है ये हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट है। दिस इज अवर प्राइमरी वेव फ्रंट एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं लिख रही, अभी अभी बहुत अच्छी तरीके से फिर बताऊंगा, आप घबराए नहीं। बस ये याद रख लें कि ये वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट का हर पॉइंट, every point on a given wavefront, primary wavefront, acts as a fresh new source of disturbance and these points are called secondary wavelets. These secondary wavelets sends out disturbance in all directions with velocity of light. तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि आपने हाई मास्ट देखा होगा, हाई मास्ट यानी जिसमें, या फिर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा डे नाइट, तो जब डे नाइट का क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर एक ऐसी बहुत बड़ी फ्लड लाइट लगी होती है, फ्लड लाइट, एंड शाम को ये जला देते हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, एलईडी, बहुत छोटी छोटी एलईडी है। तो हर एलईडी जो है दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स एंड दिस फ्लड लाइट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। अब आप समझ गए होंगे, जैसे आपके पास एक टॉर्च है उसमें बहुत सारे एलईडी लगी हुई है, तो पूरी टॉर्च जो होगी दैट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट एंड एलईडीज जो अलग अलग हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे हमारी बॉडी है, वी आर प्राइमरी वेव फ्रंट और हमारी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनमें से स्वेट निकलता है, तो हर पोर को हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हर सोर्स ऑफ लाइट, you have a tube light, you have a bulb, you have an LED also, this is a primary wave front। जैसे ही वो ऑन होती है फिर उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट गिविंग यू लाइट, हर पॉइंट लाइट देगा। आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, कई जगह देखी होगी ये चीज। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या था उसका? सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉरवर्ड एनवलप, the forward envelope of these secondary wavelets अरे यार क्या लिख रहा है secondary wavelets
gives secondary wave front, और एक और तरीका है मेरे पास, और the tangent drawn on the surface of secondary wavelets gives secondary wave front। ठीक है, देखिए आपको वेव फ्रंट को आगे ले जाना है, तो यू हैव ए प्राइमरी वेव फ्रंट एंड देन सेकेंडरी आएगी, फिर वो सेकेंडरी प्राइमरी हो जाएगी, फिर नई सेकेंडरी आएगी, तो ऐसे वेव फ्रंट आगे जाएगी। तो इनिशियली यू हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, then you have a primary wavefront, every primary wavefront points acting as secondary wavelets, और ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ाएंगे। अब ये डिस्टरबेंस आगे जाएंगे, तो ये डिस्टरबेंस यहाँ से देखो आगे चला गया, जैसे ये इधर भी आगे गया, इधर भी आगे, ये जा रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब इनके ऊपर टेंजेंट डाल दिया हमने, ये टेंजेंट आगे भी और पीछे भी, तो ये जो टेंजेंट डाला, दिस इज नाउ न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एंड दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या होगी सेकेंडरी, फिर से बता रहा हूँ, द फॉरवर्ड एनवलप, पीछे वाला नहीं ले रहा, बिकॉज लाइट मूव्स इन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम पीछे की डायरेक्शन नहीं ले रहे। द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स गिव सेकेंडरी वेव फ्रंट, और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव सेकेंडरी वेव फ्रंट। आपको दो बातें पता लग गई। अब इसको प्रूव करके बताते हैं हम कि कैसे, उसने बोल तो दिया, तो मैं इसको मिटा के डगे बना रहा हूँ और आप समझ जाएंगे। बहुत इजी तरीका है कि इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट, एंड मैनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आप इसको ध्यान से समझें, एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू, व्हेन you are watching any video, just take a copy and pen और पेंसिल, और मेरे साथ साथ काम करें। तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, पहले डायग्राम बताऊंगा, फिर लिखेंगे कैसे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, and I am taking a point source, and when point source is there, so wavefront is spherical, तो इसके चारों तरफ स्फीयर बनेगा ऐसा, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है। यार थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, है ना, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट, और हम कहाँ जा रहे हैं, आगे, तो पीछे के पोर्शन को लेने की जरूरत नहीं है, ये हमने ले लिया। दिस इज अवर प्राइमरी वेव फ्रंट। ये देखिए यहाँ से लाइट जा रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट कैसे आई आप समझ गए होंगे, ये स्फीयर है, बट वी आर टेकिंग ओनली forward portion. Now every point on this wavefront acting as a fresh new source of disturbance called secondary wavelet. इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो देख नहीं रहे हमको, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक और ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए मैंने, ऐसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 ले सकते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ज़्यादा ले लिए मैंने, थोड़े कम कर दूं कि चलेगा, चलेगा, चलो ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या है पॉइंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब ये वेवलेट्स क्या करेंगे, दे सेंड्स आउट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो कितनी दूर जा रही है लाइट हमें पता लगाना है। सो सपोज वी आर फाइंडिंग the distance covered by light in time delta t, तो distance is equal to बच्चों क्या होगा, speed into time, so distance होगा, speed c होती है,
एंड टाइम इज सपोज डेल्टा टी, वेरी स्मॉल टाइम। तो इतनी रेडियस हम लेंगे, किसमें लेंगे रेडियस? डेढ़ तांगा, अरे पेयर ऑफ कंपास में अपने राउंडर, और राउंडर को यहाँ रखेंगे सेंटर A1 एंड रेडियस इक्वल टू सी डेल्टा टी, एंड देन वी ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे हम? स्फीयर। ये देखो, ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया मैंने। इस स्फीयर की रेडियस क्या है? सी डेल्टा टी। इसको 2 दे देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा दूर दूर ले लेता हूँ। 3 और ये 4, चलो। देन अगेन फ्रॉम पॉइंट 2 रेडियस सी डेल्टा टी, एंड ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया, रेडियस इज सेम अगेन सी डेल्टा टी। देन फ्रॉम हियर अगेन वन मोर स्फीयर, थोड़ा सा जब बड़ा हो गया है ना, 3 पॉइंट से, दिस इज अगेन सी डेल्टा टी। देन अगेन फ्रॉम हियर दिस इज सी डेल्टा टी। सो यहाँ भी टच हो सकता है, अंदर भी जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा छोटा लग रहा है ना, आप कहोगे यार ये पहला वाला छोटा है, इसको भी बड़ा कर लेता। अब ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर से बता रहा हूँ आपको। विथ सेंटर 1 एंड रेडियस सी डेल्टा टी, आई ड्रॉ ए सर्कल। सर्कल मतलब मुझे तो स्फीयर बनाना है, पर यहाँ सर्कल ही बना है बिकॉज इट इज 2 डायमेंशन। विथ सेंटर 2 ऑल्सो सी डेल्टा टी, 3 ऑल्सो। सो फ्रॉम ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स हम ये स्फीयर बना लेंगे, और इनके ऊपर अब डालेंगे हम टेंजेंट। क्या डालेंगे? टेंजेंट। तो ये देखो टेंजेंट डाल रहा हूँ, फॉरवर्ड एनवलप है ये। एंड दिस इज, पीछे भी है, because wave fronts, they not only moving creating forward direction but in, तो इसको नाम दे दिया मैंने A डैश B डैश, एंड दिस इज A डबल डैश B डबल डैश। तो ये रेड कलर वाली क्या बनी है? ये जो रेड कलर वाली है ना, ये बनी है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बन गई ये? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ऐसे ही ये आगे जाती जाएगी, आगे जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, आपको पता है। सपोज इसको मैंने PQ नाम दे दिया, तो यहाँ भी मैं स्फीयर बना रहा हूँ। अब की बार स्फीयर अलग बनाऊंगा, देखना है, मैं इंटरसेक्ट करता हुआ बनाऊंगा। तो ये भी ऐसे भी बना सकते हो आप। तो आप पहले स्फीयर बना लो, फिर सेंटर दे देना। ये स्फीयर बन गए। तो PQ इज अवर प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सी है PQ? प्राइमरी वेव फ्रंट। देन ये देखो, ये सेंटर इनके पॉइंट मैंने ले लिए। दीज आर secondary wavelets 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, and their radius is c delta t। और अब यहाँ पर मैं फॉरवर्ड एनवलप यानी टेंजेंट डाल रहा हूँ। ये देखो, ये टेंजेंट। सो थोड़ा उधर से चला गया। दिस इज p डैश q डैश, एंड दिस इज p डबल डैश q डबल डैश। सो व्हाट इज इट? इट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर भी अब एक बार फिर समझाऊंगा मैं। तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, देखिए अब आप कि क्या क्या लिखना चाहिए। कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस। कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सो ए बी क्या है हमारी? इट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ए बी इज आवर स्फेरिकल प्राइमरी वेव फ्रंट। पंखा चला लूँ क्या? थोड़ी आवाज आ जाएगी, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? थोड़ी आवाज आएगी, है ना, माफी चाहता हूँ। तो देखिए, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस
एंड ए बी, ये ए बी, ये ए बी है, ये देख, है ना। AB is our primary wavefront. Already I told you it is spherical, but we are taking only forward one, क्योंकि पीछे हम नहीं जा रहे. Spherical primary wavefront. और इसके ऊपर ये 1 2 3 4 ये क्या है? Secondary wavelets, है ना. ब्लू से लिख देता हूँ, थोड़ा अलग लगेगा. Points 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे होंगे, infinite, are secondary wavelets. ठीक है. तो फिर लाइट डेल्टा टी टाइम के बाद कितनी दूर जाएगी हमको पता लगाना है. तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वी नो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू सी इनटू डेल्टा टी. तो दिस इज अवर रेडियस. यहाँ रखेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे. तो देखिए एक साथ करूंगा मैं, विथ सेंटर 1, 2, 3, 4 and radius c delta t यानी d. draw spheres at every point. हर पॉइंट पे स्फीयर बना दिया देखो ये. और अब इन स्फीयर के ऊपर क्या डाल दिया, टेंजेंट. क्या डाला, टेंजेंट. जगह नहीं हो रही ऊपर मिटा के नीचे. now draw tangents. Now draw tangents on the surface of secondary wavelets. ये वैसे वेवलेट हैं, बट ये भी वेवलेट ही हुआ क्योंकि यहीं से तो लाइट जा रही है आगे. तो हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ टेंजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. तो ए डैश बी डैश एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज आवर सेकेंडरी वेव फ्रंट. आ गई. सो ए डैश बी डैश एंड A double dash B double dash are our secondary wave fronts. Wavelet नहीं है, secondary wave fronts after time delta t. After time delta t. It means after time delta t, after time delta t1, delta t2, you can find the new position of a wave front. आप ऐसे बनाते हैं. तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ. पहले होता है सोर्स. सोर्स से बनती है प्राइमरी वेव फ्रंट. कौन सी बनती है, प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी वेव फ्रंट में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स ढेर सारे, इनफाइनाइट. सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड सेकेंडरी वेवलेट से बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये अगर आपने याद रखा तो आप सीख जाएंगे. देखो प्राइमरी क्या थी हमारी, प्राइमरी थी ए बी, ये वाली. और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं 1 2 3 4 एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश. कोई सी भी ले सकते हैं. कैसा लगा प्यारे बच्चों, अच्छा लगा आपको? So this is the method that how a wavefront propagates in a medium, and this Huygens principle is used for the verification of reflection and refraction in wave optics.
वे ऑप्टिक्स ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करके बताया था उसने, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। घर पर रहें, खुश रहें प्यारे बच्चे। ओके, थैंक यू।